गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। वाणी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। आपने बहुत सी बार खुद देखा होगा कि जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वो खुद ब खुद सफलता की राह पे चले जाता है। तो आपको अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, आपकी बोली कैसी होनी चाहिए कि आपके भी कदम चूमे सफलता। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी विषय पे गुरुदेव से बातचीत भी होगी। पर इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कैसे बचे कड़वी बोली से, क्यों है जीवन में मीठी बोली की जरूरत, क्यों है कड़वी बोली घातक, कैसे घोले जीवन में वाणी रस। तो हमेशा की तरह शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और गुरुदेव से सीधा संपर्क करने के लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, आज हम वाणी की बात कर रहे हैं और मैंने खुद देखा है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत प्यार से बोलता है तो मन ही नहीं करता उस व्यक्ति को ना कहने का। तो क्या इसके लिए ग्रह जिम्मेदार होते हैं? कुछ लोग इतना कटु बोलते हैं और कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं। तुमने बात तो सही कही सका, लेकिन इसमें भी बहुत सारे पहलू है बेटा। वो पहलू क्या है, एक तो जो कड़वा बोलने वाला उसे पता ही नहीं होता कि उसकी बोलने में ही इतनी खराबी है। वो शब्द ऐसे बोल जाता है जो सामने वाले को तीर की तरह चुभते हैं। एक तो ये होता है, इसे बोलते हैं केतु की खराबी। एक और हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं शनि की खराबी। उसमें क्या होता है कि इंसान घमंडी रूप में होता है और जब भी वो बोलता है तो सामने वाले को उसके भाव में घमंड की झलक आती है और ये नजर आता है कि ये अपने आप को खामखां सुपर बनाना चाहता है। ये दूसरी कमी होती है जो सबसे बड़ी होती है, जो इंसान की तरक्की को हमेशा रोकती है। एक तीसरी और कमी होती है और वो क्या होती है कि ना ऐसा आदमी कड़वा बोलता है, ना ही ऐसा घमंडी होता है, वो इतना ज्यादा मीठा बोलता है कि लोगों को उसकी बोलबानी से ही लगता है कि ये आदमी किसी काम का नहीं है। समझे? और ये वो लोग होते हैं जो चापलूसी चाटू करता अपना फर्ज समझ के हर किसी को सिर्फ और सिर्फ खुश करने में लगे रहते हैं। ठीक है, ये तीनों हिस्से ही घातक है जिंदगी के अंदर तरक्की के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए, अपने परिवार के हिस्से के लिए और जिंदगी के अंदर सब कुछ पाने के लिए। और पहला हिस्सा ये केतु का होता है जो कड़वेपन की कही, घमंडी वाला हिस्सा ये शनि का होता है, और इस तरह की ये जो चाटुकारिता वाला मैंने बात कही है जो बहुत ही मीठे बन के चलते हैं, समझे, ये हिस्सा होता है सूर्य और बुध की खराबी का हिस्सा। ठीक है, अब ये तीनों ही हिस्सों का खराब होना बेटा जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं तकलीफें तो देता ही देता है। इसके अंदर केतु वालों को खास तौर पे दिक्कत होती है कि ये नॉर्मल बात कर रहे होते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि अगर कोई बात कोई दूसरा बंदा बोल रहा है तो ये खाम खाई में समझदार बनके ऐसी चीजें निकाल के उनसे बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, समझे, कि जैसे ये बहुत ज्यादा समझदार है। इनकी खराबी एक दूसरी और भी होती है और वो क्या होती है, इनकी खराबी होती है कि आपस में भी अगर दो आदमी बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और हंस रहे हैं तो इनको ये लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात करके हंसे हैं, और जबकि वो अपनी कोई बातें कर रहे होते। उसके चक्कर में अपने दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी को पाल लेते हैं जिसके चलते हुए इनका दूसरों के साथ में बहुत अच्छा नहीं रहता। तीसरी एक और प्रॉब्लम इन्हीं के अंदर होती है, वो क्या, ये दिल के अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं,
जिसका ये 100 बार भला कर चुके होते हैं वही इनके खिलाफ होता है। उसका कारण क्या है? जबकि वो इनकी वाणी का दोष होता है। ऐसे लोगों को उपाय जरूर करना चाहिए। मैं साथ के साथ उपाय बता रहा हूं, और वो उपाय क्या है? ऐसे लोगों को हर साल 3 केले 43 दिन लगातार मंदिर में देने चाहिए। अपना कान छिदवा के सोना पहनना चाहिए, और हर रोज कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं दूसरे लोग, शनिक। इनकी प्रॉब्लम क्या होती है? ये अपने आप को वाकई में बहुत ज्यादा समझदार तो समझते हैं। ये पहले क्या है, जब भी कोई बात होने लगे ये आदमी के साथ ज्यादा बहस नहीं करते, लेकिन जब ये बहस के ऊपर अड़ जाते हैं तो अगर इन्होंने गलत बात भी बोल दी है तो बस उसी को ठीक करने के लिए ये पूरा प्रेशर बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ही एक होती है कि जल्दी चिढ़ जाना, और जिसके चलते हुए वो जो चिड़ापन है, अब ये आदमी के सामने तो शो नहीं करते, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे होते हैं तो उस आदमी को काट के उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, और अपनी दुनिया को एक तरह का एकांत में बनाते चले जाते हैं। पहले एक के साथ हो गया, फिर दूसरे के साथ हो गया, फिर 10 के साथ हो गया, और जिंदगी के अंदर बहुत लिमिटेड से जानकार रह जाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये इनकी तरक्की के अंदर सबसे बड़ी बाधा का कारण बनता है। और ये जो शनि है, इसकी खासियत है कि ये जिसपे सवार होता है उसकी आंखों को कमजोर कर देता है, रंग काला कर देता है, बालों को काला सफेद इकट्ठा ही करता चले जाता है, और बाद में ये बड़े अटपटे किस्म के बाल भी बनाता है और नाक को चौड़ी कर देता है। ठीक है। और इन लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि इनके शरीर के ऊपर खारिश भी बहुत होती है। ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम में आती है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम 43 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के बेटा दान देनी चाहिए, और हर रोज बरगद के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। और जितनी कुत्ते कौओं की और भैंसे की सेवा होगी उतनी ही आपके जीवन के अंदर अच्छापन निभर के आएगा। अब तीसरी तरह के जिनका सूर्य बुध खराब है, इन लोगों की प्रॉब्लम यह होती है कि ये तरह तरह के छुपे हुए ऐबों में होते हैं और छुपे हुए गलत काम करने वाले होते हैं। इसीलिए ये अंदर से डरे हुए होते हैं, और हर किसी की चापलूसी करके उसको अच्छा और बड़ा साबित करना इनको पता नहीं अच्छा ही लगने लगता है। ये सोचते हैं कि यही मेरे में गुण है सबसे तगड़ा, और जबकि ज्यादा चापलूसी करने वाले को दुनिया इग्नोर करती है, छोड़ती है। समझे? इन लोगों को कभी भी अपने अंडे कभी नहीं खाने चाहिए, मूंग साबुत का सेवन इनको ज्यादा नहीं करना चाहिए, अपने घर पे चौड़े पत्ते के पेड़ पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए, और इनके घरों में कभी भी घोंसले नहीं होने चाहिए पक्षियों के और चमगादड़ के। अगर ये आते हैं तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं। इन लोगों के एक और सिम्टम्स बताता हूं बेटा, कि इनके 4 साल की उम्र के बाद से इनका बचपन बड़ा खराब होता है, और 56 साल के बाद की उम्र का जो इनका बुढ़ापा है वो भी इनका खराब होता है। समझिए? और इन लोगों को खास तौर पे क्या चाहिए कि ये कन्या पूजन करते रहें, उनको मिठाई, लाल कपड़े समय समय के ऊपर देते रहे, भले ही हर महीने कर दें। ठीक है। दूसरा इनको करना चाहिए कि अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए, बोलने से कम अगर ये बोलेंगे तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा इनको करना चाहिए कि मूंग साबुत, हरे कपड़े इनका दान देते रहना चाहिए। वो बजाने वाली ढोल की मंजीरा वगैरह जो होता है, ये समय समय पे साल में एक आध बार ये खरीद के बेटा मंदिर के अंदर देते रहना चाहिए। और बहन, बुआ, बेटी, इनकी सदा मदद के ऊपर इनको रहना चाहिए, और जितना ये अनाज का दान देंगे ये जिंदगी में उतने ही खुशहाल इंसान होंगे, और ये जो खाम खाई की इनके अंदर चापलूसी की आदत होती है धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की पाएंगे। गुरुदेव, अगर किसी की वाणी बड़ी कठोर हो, बड़ी कटु बोलता हो, तो क्या सफलता की राह में बाधा बनता है? वो बहुत बड़ी बाधा बनता है, और इसमें कोई दुराई नहीं है। ये जो हमने तो कटु की बात करी थी, तुमने जो कहा है कि बहुत ही कटु, ये बहुत ही कड़वे वाले कौन लोग होते हैं बेटा? ये होते हैं मंगल और केतु के मेल वाले। ये पिता को बोलना हो तो तोड़ के बोलते हैं, माता को बोलना हो तोड़ के बोलते हैं, जीवन साथी को तो परवाह नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं। समझे? और बाहर वाले का किसी का मन भी नहीं रखते ये। समझे? इनको जो कहना है बस कह ही देना है। इन लोगों के लिए तो खास तौर पे हम शब्द प्रयोग करते हैं कि तुम्हारी तो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति पूरी तरह से भंग रहेगी। और यही लोग बार बार जिंदगी के अंदर कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे गिरते, कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे गिरते, और स्थिरता भी नहीं बन पाती।
और अगर इनको मान लो सरकारी नौकरी टाइप की कोई स्थिरता मिल भी गई है, खानदान का कोई काम ऐसा आ गया है चल के जो कि लगातार समृद्धि दे भी रहा है, ये तब भी बेटा अपने लिए रोज इतने के दुश्मन इकट्ठे करते हैं कि इनकी मुसीबत पे मुसीबत ही पड़ी रहती है। ये बहुत ही खराब फल है और इन लोगों को टेंशन लेने और टेंशन देने की एक तरह की बीमारी होती है और ये कभी किसी पे भरोसा भी नहीं करते। ठीक है, अब ये जो योग है ये मंगल केतु का मेल होता है बेटा। इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफें तो आती है और इनको पुत्र के सुखों से संबंधित भी दिक्कत आती है, या तो पुत्र होता नहीं और हो गया तो उसको नहीं तो तकलीफें होती हैं, ये चीज। फिर इसके बाद में और ये लोग इतने समझदार होते हैं खाम खाई के कि ये धीरे धीरे करके समझदारी के अंदर सारे ही अपनों के साथ में नाता भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, और बुढ़ापे तक ऐसे हालात होते हैं कि ये अपने आप ही अकेले कमरे के अंदर रहते हैं, बाहर जाके सैर करके आ जाते हैं, रास्ते में किसी को बोले बिना ही और उससे बातचीत किए बिना ही जिंदगी के अंदर चलते रहते हैं और ये अपनी जिंदगी को स्वयं ही इस तरह का बना रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए बेटा 7 तरह के फल 7 तरह के दूध के साथ धो करके कम से कम 6 मंगलवार तक उसको वीरान जमीन में दबाना चाहिए। लेकिन जो 7 तरह के फल लेने हैं, बाकी फलों के बारे में तो आप सबको जानते ही है, लेकिन उसमें एक फल आप एक मुट्ठी बाजरे को मान लें कि बाजरा जरूर होना चाहिए। ठीक है, एक ये किया आपने। 7 तरह का दूध क्या होगा? गाय, भैंस, बकरी, इन तीनों का तो बड़े आराम से दूध मिल जाता है। तो अपने घर का पानी, ठीक है, 1 गंगा जल, ठीक है, और 2 मंदिरों का पानी। आप इन पानियों को भी दूध ही समझे। इनको एक परात में डाल के उसके अंदर ये 7 तरह के फल धो करके इनको बाहर जाकर के वीरान जमीन में खड्डा खोद के दबवाएं, वरना इन लोगों को बुढ़ापे के अंदर हाथ पांव हिलने की बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, या खानदान में किसी न किसी को वो भी रही होती। तो इस उपाय से पुत्र के सुख, घर की सुख शांति के सुख, अड़ोसी पड़ोसी और अपने यार दोस्तों के सुख सब अच्छे होंगे, जिंदगी के अंदर बहुत खुशहाली मिलेगी। तो गुरुदेव, वाणी पे जो चर्चा है इसको जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ गुजरात से कॉलर जुड़े हुए हैं। हिरेन नाम है उनका। हिरेन, गुरुदेव साहब जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताइए और फिर सवाल पूछ सकते हैं। 1 नवंबर 1988, 9:45 AM, सूरत, गुजरात। जी, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका हिरेन जी? मैं आपके वहाँ से बुक्स लिया हुआ था, उससे काफी रिलीज है, लेकिन मैरिज नहीं हो पा रहा है, शादी में थोड़ी देरी हो रही है, उसी के लिए जानना है। तुम्हारी कुंडली के अंदर तुम्हें जो नजर आता है मंगल, वो 5वें घर में नजर आता है, लेकिन बेटा तुम बहुत बड़े मांगलिक हो, 4थे घर के मांगलिक हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, शनि देव खराब अवस्था के अंदर तुम्हारे लगन के अंदर विराजमान है बेटा, जिसकी दृष्टि जाया घर पे यानी कि पत्नी के स्थान के ऊपर पड़ती है, ये भी खराब करके। ठीक है, तीसरी बात, पराक्रम भाव में बैठा हुआ तुम्हारा राहु जो शनि की राशि के अंदर है, वो चाहता यही है कि कुछ ना कुछ खराबी वाले हालात बनते रहे और जिंदगी के अंदर कई बार ये हॉस्पिटलाइज या कोर्ट कचहरी, इनमें से कोई भी हिस्सा तेरी जिंदगी के अंदर ये बना के रखे। और ऐसे में अगर तुमने शराब मांस का प्रयोग किया फिर तो कंफर्म ही है ना कि ये जिंदगी के अंदर तुम्हें बहुत ही दुख देने वाला है। अब जब तक बेटा इन दोनों योगों का, बल्कि तीनों योगों का तुम इलाज नहीं करते, तब तक शादी के लिए मामले बहुत खराब है। और वो इलाज क्या है? सबसे पहला तुम्हें इलाज करना है बेटा कि 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेके उसको घास वाली जमीन में दबाओ। ये पहला उपाय। दूसरा, 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी मिला के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के जल प्रवाह करो और 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल दूध के साथ धोकर के उसको जल प्रवाह करो। चांदी का एक ठोस हाथी, समझ गए, जो कम से कम 60 ग्राम का हो, ज्यादा जितना मर्जी बन जाए, और उसकी सूंड नीचे को हो, राइट पांव आगे को हो, ऐसा एक चांदी का ठोस हाथी बनवा के उसे गंगा जल में स्टील की कटोरी में डाल के गंगा जल भर के उसके अंदर डिप करके अपने सोने वाले कमरे में रखो। और जब ये उपाय हो जाए, बस हर बृहस्पतिवार को 4 पीले नींबू बिना दाग के मंदिर में देते जाओ। गृहस्थी का सुख, काम का सुख, हर तरह की सुख शांति और समृद्धि का सुख सब कुछ मिलेगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। खुशहालात। गुरुदेव, बहुत से लोग होते हैं और बहुत सी बार मैंने ऐसे देखा है, वाणी बुरी नहीं होती है। गृहस्थी का सुख, काम का सुख, हर तरह की सुख शांति और समृद्धि का सुख सब कुछ मिलेगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। खुशहालात।
गुरुदेव, बहुत से लोग होते हैं और बहुत सी बार मैंने ऐसे देखा है, वाणी बुरी नहीं होती है, पर अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो ऐसी कटु वाणी का इस्तेमाल करते हैं कि वो दूसरे के दिल को झंझोर देता है। हाँ। तो गुस्से पे कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं? ये वाली जो तुम चीज कह रहे हो बेटा, ये अच्छी होती है, ये बुरी नहीं होती। अच्छा। ये होते हैं सूर्य प्रबल और मंगल प्रबल वाले लोग। इनको जनरली गुस्सा नहीं आता, बहुत शांत बैठे रहते हैं। इनके चेहरे में चाहे इनका रंग काला हो या गोरा हो, लालिमा झलकती रहती है। ठीक है, ये लोग ज्यादातर देख दुनियादारी के अंदर थोड़ा बहुत सच झूठ तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये सच के हिमैती भी होते हैं। और इन लोगों में सब्र भी बहुत बड़ा होता है। ज्यादातर बातों को तो ये वैसे ही इग्नोर मार देते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ थोड़ा सा हद से ज्यादा करने लगे तो फिर इनका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। फिर तो ये ऊपर छत पे लगा हुआ पंखा भी उखाड़ के नीचे फेंक देते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं। लेकिन इन लोगों को वाकई में एक सिंपल सी बात तो मैं वैसे ही कहूंगा कि इन लोगों को हमेशा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल बना करके रखना इन्हीं के फायदे का सौदा है। कारण ये कि अपनी जिंदगी में ये ऐसी जगह पहले ही बना चुके होते हैं जिसके अंदर लोग इनकी इज्जत करते हैं। ठीक है, और फिर भी ये अगर बार बार चढ़ने लगे तो ये कहीं ना कहीं पापी ग्रह आकर के इनको खराब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बार बार ये गुस्से के हालात खड़े होकर के घर में बड़ी क्लेश की अवस्थाएं भी खड़ी हो जाती। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके दान जरूर करें। ठीक है, और लगातार बेशक थोड़े दिन थी सही कुत्ते कौओं की सेवा में, यानी कि उनको कुछ ना कुछ खिला करके एक तरह का उनके भाव को जीतना, ये चीज करना जरूरी है। और तीसरा, इन लोगों को चाहिए कि फूल, फल, मिठाई, पतासे या मिश्री ऐसी चीजें लेकर के या रोज मंदिर में जाना शुरू हो जाए। और बेशक थोड़े दिनों के लिए जाए, बेशक एक आध महीने के लिए ही जाए, इतनी देर में इनको शांति मिलती चली जाएगी और पापी ग्रह इनके पास से दूर हो जाएंगे। लेकिन अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दें और बार बार घर के अंदर कंस्ट्रक्शन ना करवाएं, बार बार रेनोवेट ना करें। और ये जब भी इनके घर में टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ी, छत या फर्श रिपेयर होता है तब इनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है और तब इनके गुस्से की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए इनको चाहिए कि जब भी ये कार्य करें उन दिनों में खास तौर पे नारियल बादाम का दान करते रहें, तो इससे सारा जीवन अपने काबू में आ जाएगा। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए सूरज नारायण जी। सूरज नारायण, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए। गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम सूरज नारायण कान है। मेरा जन्म स्थान गुवाहाटी है। जन्म तिथि 20 सितंबर 1992 है। जन्म समय शाम 6 बजे है। गुरुजी, मेरी अच्छी नौकरी कब तक लग जाएगी? कृपया उपाय बताने का कष्ट करें। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर नौकरी के लिए बहुत शानदार योग है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर कंडीशंस के साथ में जुड़े हुई ये नौकरी है। कैसी? एक तो चंद्र मंगल केतु का मेल बन गया जो कहता है घर की और मन की सुख शांति को खराब करेगा, रुपया पैसा पूरा नहीं आने देगा और जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन देगा। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। दूसरे एक और कंडीशन, 7वें घर का शुक्र, ये कहता है जब तक तुम घर से दूर जाके किसी भी तरह की विदेश की नौकरी नहीं पाते तब तक तुम्हारी कामयाबी के योग कमजोर हैं। तो ये 2 योग हैं तुम्हें जो खराब कर रहे हैं। इसके लिए पहला उपाय है हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके बांटना। ये तो बड़ा नॉर्मल सा है। और दूसरा, शनि तुम्हारी कुंडली में अच्छा बैठा है तो बेटा ऐसे में एक नीलम लेके चांदी में मंडवा के अपने गले के अंदर धारण कर लो, ताकि 7वें घर के शुक्र को तुम जगा करके रखो। ठीक है, और ऐसे में घर से बहुत दूर या किसी विदेश के अंदर अगर नौकरी के अप्लाई करते हो तो बेटा तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह संवर जाएगी। फिर कान छेदन करवा के सोना धारण करना, और साथ ही कंबल हर महीने काला, सफेद या मल्टी कलर लेकर अपने सर से 7 बार उतार करके वो मंदिर के अंदर देते रहो, गर्मी हो सर्दी हो। ठीक है बेटा, इतना सा उपाय करके देख, नौकरी बहुत अच्छी और खासतौर पे विदेश जाने के बाद इतनी तरक्की मिलेगी जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज को करके देख, दादा सब अच्छा करेगा। तो गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ यशोधरा जुड़ गई है, लाइव कॉलर है। यशोधरा जी, गुरुदेव से आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं उससे पहले आप अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए।
नमस्कार पंडित जी, मैं हूँ यशोधरा सिन्हा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/4/88 और टाइम है 12:30 बजे के आसपास सुबह। पंडित जी, मेरा करियर कब तक ग्रोथ में आएगा या कब तक मुमकिन हो पाएगा, ये मुझे जरा बताइए। बेटा तुम्हारी कुंडली अच्छी है, लेकिन बड़ा अजीब सा एक सीन बैठा हुआ है। बृहस्पति यहां 10वें घर में बैठ के तेरे को ऊंची पदवी देने के लिए तो बैठे, लेकिन सामने कोई ग्रह न होने के कारण सोए हुए हैं। फिर दूसरा योग है कि 7वें घर का मंगल, जो तुम्हें मांगलिक भी बनाता है, 7वें घर का मंगल ये भी लगन में कोई ग्रह न होने के कारण सोया पड़ा है, जिसकी वजह से ये कामों के लिए ये अच्छा नहीं होता, यानी कि उसके अंदर अस्थिरता बना के रखता है। तो बेटा ये दो योग और तीसरा एक और योग है, बृहस्पति और चंद्र का टकराव, जो कि ये कहता है कि किसी न किसी रूप में बहुत देर तक प्रयास करने के बाद ही कामयाबी मिलेगी, और ये यहां पर बैठ के अस्थिरता बनाता ही बनाता है। अब इसके लिए करना क्या है? अगर तो बेटा तुम विदेश में ही जाकर के किसी तरह का कोई काम सीखते हो या पढ़ाई करते हो और वहीं पे सेटल हो जाते हो, तब तो ये बढ़िया है। लेकिन बृहस्पति और मंगल को जगाए बिना बेटा जिंदगी में कामयाबी नहीं। और उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेके, साबुत पैसा लेके उसको जल प्रवाह करता हूं। दूसरा, कम से कम 60 दिन 60 ईंट की दीवार, ये बेटा नीचे जैसे ही ईंटें एक एक करके लगा ली और उनके ऊपर ईंट लगाते चले गए, एक तरह की दीवार खड़ी कर देनी है। 60 दिन लगातार ये 60 ईंट की दीवार तुमने सुबह बनानी है और शाम को आके गिरा देनी है, ठीक है। और साथ ही हर सोमवार को बेटा भोलेनाथ पे जल चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना, ठीक है। अगर और कुछ नहीं तो बेटा दूध और चावल ये तुम मंदिर के अंदर ही रखते चले जाओ। इतना सा उपाय करके देखो, जिंदगी के अंदर कामकाज बहुत अच्छा होगा और मनचाहा और तरक्की वाला कामकाज तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। खुश रहो। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। गुरुदेव, हम कहते हैं कि वाणी अगर रिश्ते जोड़ती है तो रिश्ते तोड़वा भी देती है। आप कितनी बात से ये जो बात है बेटा, ये सिर्फ वाणी के ऊपर आधारित नहीं है। जब भी कभी बाप के साथ मान लो लड़ाई हो, उसके साथ विचार ना मिले और खराबी के हालात हो, समझ लो जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो गया, और सूर्य खराब हो गया तो उधर बाप के सुख जाएंगे, इधर नौकरी के, कारोबार के और अपनी सहन शक्ति इसके सुख जाएंगे, और आगे औलाद के सुखों में भी दिक्कत आएगी। ऐसे इंसान को अगर रिश्ता बाप के साथ बिगड़ रहा हो तो उसे दबा के गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, ठीक है, ताकि इन सब में से किसी भी चीज में दिक्कत ना आए। अगर उसकी अपनी मां के साथ बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, आए दिन उसके साथ, अगर रिश्ता बाप के साथ बिगड़ रहा हो तो उसे दबा के गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए, ठीक है, ताकि इन सब में से किसी भी चीज में दिक्कत ना आए। अगर उसकी अपनी मां के साथ बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, आए दिन उसके साथ क्लैशेस लगे रहते हैं, ऐसा इंसान रुपए पैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में फंसा ही रहता है और उसके ऊपर कर्जा चढ़ने की संभावना हद से ज्यादा बढ़ती चली जाती है, और कोई ना कोई उसके पास से नरम दिली के अंदर ऐसे डिसीजन होते हैं जो उसी को डुबोने के लिए होते हैं। या तो उनको स्वयं को तकलीफ आती है, या इंसान की वाणी की वजह से वो नाराज होकर के अपना अलग अलग होने लगते हैं। ये जब होती है बेटा, तो समझ लो कि अब जिंदगी का वाकई में बहुत बड़ा खराब समय आने वाला है, क्योंकि इसके साथ में याद रखने की क्षमता, कमाई करने की क्षमता, कमाई में से लाभ पूरी तरह से, काम में से पूरी तरह से लाभ निकलने के हालात, अपनी मैरिड लाइफ के सुख, इनमें से कुछ भी खराबी के योग तो आते ही आते हैं। ऐसों को फिर जुकाम, साइनस, डस्ट एलर्जी, फेफड़े के अंदर पानी भरना, शरीर के अंदर स्वेलिंग आना, ये सारी प्रॉब्लमें उनके साथ होने लगती है, जिनके अपने गुरुओं के साथ में और साथ में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में जिनके हालात खराब होने लगते हैं। अगर इस तरह का हो तो 43 दिन लगातार 1 किलो चने की दाल मंदिर के अंदर दे, और हर शनिवार को शनि के दान आपको देने ही देने हैं, तब ये करना होता है। शुक्र जब जीवन साथी के साथ बहुत बिगड़ती है, जीवन साथी को देखते ही गुस्सा आता है, उसका जीवन साथी पास में आए तो इरिटेशन लेवल बढ़ता है, बेटा ये शुक्र की खराबी होती है। और जिनकी ये होती है वो अपनी जिंदगी के अंदर नया कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते, आलस इतना बढ़ता चला जाता है कि किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते, समझे।
और उनके विचार तो बड़े बड़े, बातें करनी हो तो बड़ी बड़ी, लेकिन उन बातों के लिए जो सुबह जल्दी उठ करके जाना चाहिए बेटा, वो भी नहीं ये कर पाते, समझे। तो ऐसे लोगों को गौ की सेवा यानी कि गाय की सेवा पकड़ लेनी चाहिए, काली हो या लाल हो, उस गाय की सेवा करते रहे। हर रोज मंदिर जाकर के सर झुका करके ही अगर निकलेंगे तो सबसे उत्तम है। और प्रेस किए हुए कपड़े पहनना और इत्र लगाना या परफ्यूम लगाना इनके लिए बेहद जरूरी होता है, ताकि ये बिल्कुल अलर्ट रहे, ठीक है। और शनि, ये जब भी चाचा के साथ बिगाड़ता है, अपने नौकरों के साथ में बिगाड़ता है, उनके साथ में क्लैशेस पैदा कर देता है, समझ गए। और जो भी आपके पास काम करते हैं उनके अंदर जब कमियों पे कमियां निकलने लगती है तो समझ लो शनि बेकार हो गए। और शनि बेकार हो गए, समझ लो अब आपके सुख बढ़ेंगे नहीं, उल्टा घटेंगे। आपके एसेट जितने आज तक आप बना चुके हैं उनमें से कटौती होती चली जाएगी, और वाहनों के सुखों में भी दिक्कत आने लगेगी और कर्जे बढ़ने लगेंगे। तो इसमें आपको करना चाहिए कि हर शनिवार को शनि मंदिर या भैरव मंदिर में जाकर के तेल या शराब का चढ़ाना, जो भैरव जी को चढ़ाए जाते हैं बेटा, ये बेहद जरूरी होगा। और जितना कुत्ते कौवे और भैंसे की आप सेवा करेंगे उतना अच्छा होगा। इसके बाद बस आप नजर ये रखिएगा कि नौकरों के साथ में आपके व्यवहार ठीक हो जाए, चाचा के साथ आपके व्यवहार ठीक हो जाए, और जिनके साथ भी बार बार आप जिनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं और जिनसे आपको बार बार डर लगता है कि वो आपका काम खराब करते हैं, उनके साथ उल्टा भरोसा बना के दोस्ती वाला रिश्ता बना लीजिए। देखिए चुटकियों के अंदर सारे दुख खत्म होंगे और जिंदगी में सुख मिलेगा, समझ गए बेटा। यही जो तरीका है, क्योंकि हर ग्रह अपने रिश्ते को बिगाड़ने के लिए पहले आता है, और जहां रिश्ता बिगड़ा वहां जिंदगी में उसके द्वारा मिलने वाले जितने सुख होते हैं वो अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। तो अपने रिश्तों को संभाल लो, बिगड़ने मत दो, किसी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव मत सोचो। जिंदगी में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गिरावट पे आए, आप सदा तरक्की पाए। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ अनुराग जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अनुराग, गुरुदेव से जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बताकर फिर सवाल पूछिए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1982। जन्म स्थान है अम्बेडकर नगर, यूपी। जन्म समय सुबह के 8 बजे से 11 बजे के बीच में है। सही जन्म स्थान का पता नहीं है मुझे, मतलब जन्म के समय का, सॉरी। अच्छा, तो बेटा ठीक है, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। गुरुजी, प्रॉब्लम यह है कि मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता था, लेकिन अभी तक मेरा प्रयास जो है सफल नहीं हुआ। तैयारी तो बहुत चल रही है, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन मनचाही सफलता नहीं मिल रही है। जो जॉब कर रहा हूँ उससे भी संतुष्ट नहीं। बेटा तुम्हें जुकाम कितना रहता है? जुकाम तो बहुत कम रहता है। और तुम्हारी ससुराल के साथ तुम्हारे क्या हालात हैं? अच्छे संबंध है ससुराल के साथ। तुम्हारी कमर पांव में कोई दर्द? हाँ, कमर में तो कभी कभार दर्द रहता है, लेकिन अभी तो अब सही है। उससे गैस से परेशानी थी। तुम कौन सी फ्लोर पे रहते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हारा 9:45 का जन्म है, ठीक है जी जी गुरुजी। और ये है, और यही योग एक ऐसा योग है जो सरकारी नौकरी को पाने के लिए पूरी कोशिश करने के बावजूद भी सफलता नहीं देता। और जिंदगी के अंदर जितने काम घूम फिर के करोगे, डोर टू डोर सर्विस दोगे या रोज ही सफर में रहोगे, तुम जिंदगी में उतना ही दुख पाओगे। और जितना कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर देकर के काम करोगे, सख्ती के साथ काम करवाओगे, तुम जिंदगी में उतने ही सुखी इंसान होगे। मंगल केतु का मेल लगन के अंदर कमर, पांव या पेशाब वाली जगह की तकलीफ भी देता है, और भाई के सुख से संबंधित भी ये तकलीफ बना करके रखता है। और राहु 7वें घर का बेटा ये ऐसे हालात तक पहुंचाता है जिसके अंदर की पैसा आता तो है, लेकिन इंसान स्वयं ही उसके अंदर जिम्मेवार होता है कि उसका खर्चा बहुत बनता है। और सक्सेस ना होना, चलो ये तो एक है ही, लेकिन तुम एडवाइजर बहुत टॉप के हो, इसमें कोई शक की बात नहीं, और काफी अच्छी काबिलियत है। लेकिन इन सब के अच्छे फल तुम्हें 3 उपायों के बाद मिलेंगे। वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री, कूजा मिश्री सफेद रंग के कपड़े में लपेट के बेटा उसे मंदिर में दे दो। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल, उसको जल प्रवाह करो। और तीसरा है हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के जल प्रवाह करो। चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखो और 16 लीटर के पीपे में गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के ढक्कन को कली का टांका लगवा के उसे अपने घर पे रखो। इन उपायों को करके देखो,
हर तरह की अच्छी सफलता तुम्हें मिलेगी। और अगर शरीर में दिक्कत जब भी आए तभी एक उपाय कर देना, 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई ये लेकर के मंदिर में देना। इन उपायों को करो, परमात्मा सब अच्छा करेगा। खुश दे प्रभु। गुरुदेव, अब बात वाणी की कर रहे हैं। आपने बहुत बार बताया है कि सफलता में बाधा बनता है अगर गलत वाणी होती है, कटु वाणी होती है, बोलने का तरीका खराब होता है। पर क्या जीवन में रोग भी ले आता है हमारी ये आदत, खराब बोलना? बिल्कुल बेटा, जो हमारी वाणी है वही तो दर्शाती है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब हो गया। जी। और जो ग्रह खराब हो गया उससे संबंधित अगर रिश्ते और सुख खराब हो रहे हैं तो बेटा उससे संबंधित बीमारी भी तो हमारे जीवन में आएगी ना। ये अपने आप ही होता है। कैसे? जैसे मान लो सूर्य अगर खराब हो गया तो उसकी वजह से हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं, मुंह में थूक यानी कि पानी ज्यादा आने लगता है, समझिए। रात को सोए पड़े लार बिल्कुल निकल करके बाहर आने लगती है, ये सारी प्रॉब्लम है। और ऐसे लोगों को खास तौर पे इम्यूनिटी में कमी आती है और बार बार छोटे छोटे रोग सताने लगते हैं। अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो राइट आई में या तो दिक्कत आती है, और यह खून पानी से संबंधित किसी भी तरह की समस्याएं वो शरीर के अंदर बढ़ने लगती हैं और मसल्स टूटने लगते हैं, अकल तेज हो जाती है, लेकिन शरीर किसी काम का ढंग से नहीं रहता। फिर उसके बाद में अगर मंगल खराब हो जाए, उसकी वजह से ठीक है भाइयों के, दोस्तों के ये रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन मंगल जब खराब होता है आंखें कमजोर कर देता है, समझिए। फिर उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जब खराब होता है तो कभी इस साइड में दर्द है, कभी उस साइड में दर्द है। आलस ये सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है और इंसान की सोच ही नेगेटिव हो जाती है। और जब सोच नेगेटिव होती है तो जीवन साथी वाले सुख और जिंदगी के अंदर किसी भी चीज को सोच के उसको पूरा करना और उसके टारगेट तक पहुंचना, इन सबके सुख होगी ये वैसे ही खराब कर देता है। और ऐसे इंसान को यौन समस्याएं ये कुछ ज्यादा ही हो जाती है, ठीक है। और शनि जब खराब होता है तो चाहे कोई जोड़ हो, चाहे गिट्टे हैं, हमारे घुटने हैं, चाहे हाथों के जोड़ है, कोहनी के जोड़ है, कंधे के जोड़ है, बेटा ये सारे जोड़ों को किसी न किसी रूप से बेकार करने लगता है और मामले खराब कर देता है। तो इनकी वाणी के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया। और वही वाणी अगर हम देखें तो उस तरह की वाणी जब होने लगती है तो समझ लो इस तरह के रोग आने वाले हैं, समझ गए। रोग और वाणी का सीधा सीधा रिश्ता है। तो इसीलिए जैसे ही आप साधना करके, ध्यान लगा के, अपने को आपको धैर्य में रख के, और अभी जो बोल के आप रिश्ता खराब करने लगे हो उसको अगर अभी आप पी जाओगे तो समझ लो आपने अपनी वाणी को जैसे ही अच्छा किया, अपने ऊपर ये छोटी छोटी चीजों का कंट्रोल बनाया, समझ लो आपके अपने पास से रोगों को दूर भगाया। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में सदा स्वस्थ रहो तो बेटा बोलने से पहले 1000 बार सोचना है और बोलते हुए कम से कम बोलना है, समझ गए। यानी कि जब लड़ाई वाला या तैश में आ जाए आप, तब उस वक्त में जो इंसान कंट्रोल करके अपने अंदर धैर्य बढ़ाता चला जाता है वो सदा निरोगी रहता है। और आपको एक बात बता दूं, जिस इंसान के ये धैर्य बढ़ता चला जाता है और उसको ये रोज की एक्सरसाइज हो जाती है तो आप समझ लो कि ये धैर्य ही आपकी हर मर्ज की दवा बन गया। तो ये धैर्य की गोली रोज खाओ बेटा, सारे रोग अपने घर से दूर भगाओ। गुरुदेव, आज के एपिसोड में बात हम वाणी की कर रहे हैं, बोलने के तरीके की कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को प्लीज। बेटा हमारी सोच ही हमारी वाणी है और हमारी वाणी ही हमारी सोच है, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात को एक और को समझो कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, वो जितना ऊपर ब्रह्मांड है ना वो इतना सा करके, छोटा सा करके आपके दिमाग के अंदर दे दिया परमात्मा ने। सारी शक्तियां आप अंदर रख के बैठे हुए हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, हमारा सनातन धर्म, इसके अंदर सबसे मेजर चीज क्या है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है कि चाहे राजे महाराजे हों, चाहे राजकुमार हों, चाहे हमारे टीचर रहे हो, चाहे ऋषि मुनि हो, और चाहे आम जनता भी पहले रही जिन्होंने भी सुख पाए, बेटा उन लोगों ने समाधि यानी कि ध्यान करने का रास्ता इख्तियार किया, ठीक है। और ध्यान करने वाला इंसान कभी भी जीवन के अंदर गलत डिसीजन नहीं लेता, इस बात को समझो। ग्रह जब भी खराब होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो जोर चलाते हैं। मान लो
कि अगर काली ऊर्जा बढ़ गई तो वो लाल ऊर्जा को दबा करके इंसान की सहन शक्ति को खराब करती है। सहन शक्ति जब खराब होती है और लाल ऊर्जा को दबा रही है तो दोस्त और पिता और अपने निजी रिश्तेदार इनको मामला खराब कर देती है। और जब मान लो लाल ऊर्जा ने सफेद के ऊपर रंग चढ़ा दिया तो घर की सुख शांति खराब कर देता है। ग्रे कलर की ऊर्जा के ऊपर दूसरी ऊर्जा चढ़ने लगी, पति पत्नी वाले सुख खराब हो जाती हैं। तो बेटा सब कुछ ही तो होता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा बेटा ये रिसर्च पीछे अभी लेटेस्ट भी करके देखी है, पहले से तो हमारे सनातन धर्म वालों ने पहले से ही कर रखी है। और वो क्या है कि जो भी इंसान को टेंशन देने लेने की आदत नहीं है, जो पूरे दिन के अंदर धैर्य बना करके रखता है और जिसको भी ध्यान की आदत हो गई, वो अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादातर कभी गलत होता ही नहीं और किसी का हृदय दुखाता ही नहीं और जिंदगी के अंदर हमेशा तरक्की की राह पे बढ़ता है। तो इसके लिए करना क्या है कि जिस बात के ऊपर आपको गुस्सा आकर के आप गलत बोलने लगे हो, सबसे पहले उसके लिए रुक जाओ। यह भी हो सकता है कि आपने क्षणिक उस चीज को सोच लिया, आपके सामने हालात आए और ये आपकी सोच का दोष बनने जा रहा हो कि आप अपना रिश्ता खराब करने लगे हो। उस वक्त अपने पे कंट्रोल कर जाओ और समय दो, 1, 2, 3 दिन का समय दो कि वाकई में ये सच्चाई होगी तो मैं तब इसे बोलूंगा, वैसे नहीं बोलूंगा। दूसरा बेटा, सुबह सवेरे उठ करके जब आप शौच होकर के आ जाते हैं, पूरी तरह से आप निवृत्त होकर आते हैं, उसके बाद आकर के चाहे अपने बेड पे, चाहे अपने घर की बालकनी में, चाहे किसी पार्क में 10 मिनट के लिए बिल्कुल आंखें बंद करके, दुनिया को भूल के सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू करें। लेकिन ध्यान क्या लगाना है, आप जिस भी परमात्मा को, जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उसकी एक तस्वीर अपनी आंखों में देखनी शुरू करो और हमेशा आपकी कंसंट्रेशन उनके चरणों पे होनी चाहिए। और वो भी आलती पालती बाके बैठे हो या जैसे भी बैठे हो, सिर्फ उनके चरणों का ध्यान करते रहो, कोई और विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप मेरी इस बात को मान के देख लो बेटा, और उसके बाद अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू करो कि मेरे कल कौन कौन से गलत काम मेरे पास से हो गए जिसकी वजह से मेरे को तकलीफ हो सकती है। बेटा आप ये चीज रूटीन में लाके देखो, जिंदगी का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। जिंदगी के अंदर गलती के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और दुनियादारी के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे सिवाय आपके मित्र के और कुछ नहीं होंगे। तो आज का गुरु मंत्र यही कि जो भी ध्यान लगाएगा वो इस जीवन में पैसा भी कमाएगा, मित्र भी कमाएगा, रिश्ते भी कमाएगा और जिंदगी में सदा अमीर होता चला जाएगा। तो आज का कार्यक्रम देखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी वाणी खराब है या कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। बस आप याद रखें कि गुरुदेव ने क्या उपाय दिए थे। आप खुद देखेंगे इस सार्थक परिवर्तन की ओर आपका जीवन खुद ब खुद चलता चला जाएगा। गुरुदेव हमारे दर्शकों को अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे दाते।